क्या टीम इंडिया की ओडीआई सीरीज में कुछ सही नहीं चल रहा है? क्या गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली से बात नहीं करते हैं? इन लोगों के बीच में कुछ अनबन चल रही है? चलिए इन सारे मुद्दों के ऊपर आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में ओडीआई सीरीज चल रही है, जिसका पहला मैच टीम इंडिया ने 18 रन से जीत लिया था, जिसमें विराट कोहली ने शानदार 52nd ओडीआई 100 बनाया और अपने आलोचकों को जवाब दिया जो उनको सलाह दे रहे थे कि शायद वो 2027 वर्ल्ड कप तक ना खेल पाएं, उनकी फिटनेस उस लेवल की ना रह पाए। इस मैच के होने के बाद जितनी विराट कोहली के 100 की चर्चा हुई, उससे ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं विराट कोहली और गौतम गंभीर के रिलेशन को लेकर। कहा जा रहा है कि विराट कोहली गौतम गंभीर से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब मैच हो रहा था, विराट कोहली शतक बनाकर आउट होने के बाद पवेलियन गए थे। गौतम गंभीर अपनी सीट से उठकर विराट कोहली को कंग्रेचुलेट करने जरूर गए थे, लेकिन वो कंग्रेचुलेशन भी कुछ ऐसी नहीं थी जिससे लगे कि भाई साहब इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। एक फॉर्मेलिटी सी लग रही थी। उसके बाद कुछ ऐसी वीडियो सामने आती हैं जिनमें यह दिखाई देता है कि विराट कोहली जो है गौतम गंभीर को इग्नोर कर रहे हैं। विराट कोहली जब जा रहे होते हैं ड्रेसिंग रूम में, अपने फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, फ़ोन पर कुछ चैटिंग कर रहे होते हैं, सामने गौतम गंभीर खड़े थे। उनको विराट कोहली ने देख लिया था, लेकिन उसको देखने के बावजूद भी वो उनके पास नहीं गए, उनसे बात नहीं की, दरवाज़ा खोलकर सीधा साइड से निकल गए। तो इन्हीं वीडियोज़ को देखकर और जो बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जैसे ही ओडीआई सीरीज खत्म होती है, बीसीसीआई एक मीटिंग बुलाने वाला है। उस मीटिंग में विराट कोहली होंगे, रोहित शर्मा होंगे, गौतम गंभीर होंगे और इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार ओडीआई टीम के अंदर क्या गलत चल रहा है, टीम के अंदर ग्रुपिज्म क्यों हो गया है और सीनियर खिलाड़ी क्यों कोच गौतम गंभीर को पसंद नहीं कर रहे हैं। कुछ अटकलें तो यहाँ तक आ रही हैं कि ये हो सकता है 2027 वर्ल्ड कप से पहले ही गौतम गंभीर की कोचिंग से छुट्टी कर दी जाए। हाँ, इन बातों में मुझे कुछ इतनी सच्चाई लगती नहीं है, क्योंकि गौतम गंभीर के जो मुझे लगता है ना रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बीसीसीआई ने उनको जो खुली छूट दी हुई है, जो गौतम गंभीर अपनी मनमर्जी करते हैं वो ऐसे नहीं करते, कोई ना कोई बड़ा हाथ उनके पीछे है। इसलिए 2027 वर्ल्ड कप तक गौतम गंभीर तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन इनके और सीनियर खिलाड़ियों के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद तो है। और वो क्या मतभेद हैं? क्या उन्हीं मतभेद के कारण रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली थी? क्या उसी मतभेद के कारण विराट कोहली के जो ब्रदर हैं विकास कोहली, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में कहा था कि जब आप बॉस अराउंड की अप्रोच रखते हो, मतलब टीम के अंदर अपनी चलाने की कोशिश करते हो, तो ऐसा ही होता है। ये उनका ट्वीट आया था जब इंडिया साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारने वाला था। दूसरे टेस्ट मैच खत्म होने से एक दिन पहले ये ट्वीट किया गया था, लेकिन उसके साथ में ही उन्होंने ट्वीट डिलीट भी कर दिया। उन्होंने कहा जब आप कुछ ऐसा ठीक करने की कोशिश करते हैं जो टूटा ही नहीं है, तो रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। तो ये साफ इशारा था गौतम गंभीर की तरफ और ये बता रहा था कहीं ना कहीं विराट कोहली गौतम गंभीर से खुश नहीं है, क्योंकि विराट कोहली उनके भाई के बीच में कितनी बनती है ये हम सब जानते हैं। किस तरीके से विराट कोहली अपने ब्रदर को प्रमोट करते हैं, उनका साथ देते हैं। तो हो सकता है अपनी सारी बातें उन्होंने अपने ब्रदर के साथ शेयर की हों और उनकी फीलिंग जो है उस ट्वीट में साफ दिखाई दी गई हो। अब रोहित शर्मा को ओडीआई की कप्तानी से हटाना हो, और कप्तानी से हटाने के बाद शुभमन गिल को कप्तान बनाना हो, और रोहित शर्मा ने अपनी फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के आखिरी मैच में शतक बनाकर साबित की। साउथ अफ्रीका अगेंस्ट पहले ओडीआई में उन्होंने अर्धशतक बनाया, 57 स्कोर बनाया और अच्छी लय में दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्कोर आ रहे हैं वो कुछ एजेस लग कर आ रहे हैं, नहीं, एकदम बल्ले के मिडल में गेंदें आ रही हैं, पूरे फॉर्म में दोनों खिलाड़ी लग रहे हैं। तो फिर बातें उठना वाजिब है कि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर जो है वो अपनी चला रहे हैं, जो सीनियर खिलाड़ी को पसंद नहीं है। वो टीम जो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर बनाई थी, जिनके बीच इतना प्यार था, हर खिलाड़ी एक दूसरे के लिए खड़ा हो जाता था, क्या उस टीम के अंदर इनसिक्योरिटी आ चुकी है? क्या गौतम गंभीर की बार बार बैटिंग ऑर्डर शफल करने को लेकर जो खिलाड़ी हैं, जो बल्लेबाज हैं, वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर पा रहे हैं? हमने देखा पहले ओडीआई में भी ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया, लेकिन मौका कहाँ दिया गया? नंबर 4 पर। नंबर 4 पर ऋतुराज गायकवाड़ कभी बल्लेबाजी नहीं करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आप खिलाड़ियों को उनको अपनी जगह ना देकर एक नई जगह पर लेकर आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप खिलाड़ियों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हो और कोशिश करना चाहते हो कि कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी जो है फ्लॉप हो जाए, ये खिलाड़ी हिट हो जाए। कहीं ना कहीं आपका फेवरिज्म दिखता है।
तो शायद इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। अब जैसे ही ओडीआई सीरीज खत्म होगी, ये मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद क्या चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, तब हम बता पाएंगे कि आखिर ये मीटिंग किस लिए रखी गई थी और इसका रिजल्ट क्या निकला है।